प्यारे बच्चों, कल आप लोग को मैं एल्कीन हैलाइड पढ़ा रहा था, तो उसकी फर्स्ट वीडियो आपके पास कल आप वो पढ़े। हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा इससे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी में ग्रिग्नार्ड अवकरण, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसका पूरा लेक्चर आपको जाएगा। ग्रिग्नार्ड खत्म करते हैं, इसको खत्म कर लें, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, ग्रिग्नार्ड अवकरण कहते किसे? ग्रिग्नार्ड अवकरण का जो फार्मूला होता है RMDX, RMDX, R का मतलब एल्कीन, मैग्नीशियम, X का मतलब हैलाइड। एल्कीन मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अवकरण कहा जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं, R को एल्कीन ग्रुप है और एल्कीन ग्रुप को आप लोग अच्छे से जानते ही हो। X का मतलब हैलाइड है, हैलाइड का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कीन ग्रुप में CH3, CH5 आगे रखे जाएंगे। जो ग्रिग्नार्ड अवकरण होता है, इसका जो नेचर होता है, नेचर जो इसका होता है ग्रिग्नार्ड अवकरण का बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति इसकी होती है। जो इसकी प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है, एसिडिक नहीं होता, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। दूसरी बात ये ग्रिग्नार्ड अवकरण के बारे में ये जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड अवकरण होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, मतलब अभिक्रिया करने में बहुत फास्ट होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट करता है। एक चीज और जिसको एक और नाम से जानते हैं, जो ग्रिग्नार्ड अवकरण होता है, इसे आर्गो मेटालिक कंपाउंड, आर्गो मेटालिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड अवकरण को आर्गो मेटालिक कंपाउंड बोला जाता है। मेटालिक मैग्नीशियम है, इसलिए आर्गो, आर्गेनिक का, इसलिए आर्गो मेटालिक यानी आर्गेनिक का, और मेटालिक मेटल है तो आर्गो मेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड अवकरण में कोई भी रहेगा तो आर्गो मेटालिक कंपाउंड ही इसको बोलेंगे, जो रिएजेंट होता है। अब इसमें ये है कि जो RMDX है, इसका अगर नाम आप लेना चाहें तो ये कर सकते हो, आर्गो मैग्नीशियम हैलाइड, आर्गो मैग्नीशियम हैलाइड। समझ में आया? ये रहा आपका बेसिक, यानी कि ग्रिग्नार्ड अवकरण कहते किसे हैं, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, रिएक्शन स्लो करता है कि फास्ट करता है? बहुत फास्ट करता है, बहुत फास्ट होता है रिएक्टिविटी इसका। आगे देखते हैं कि इसको ग्रिग्नार्ड अवकरण को कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो इसका एक ही मेथड होता है, एल्कीन हैलाइड से, एल्कीन हैलाइड। कल इसके बारे में बात हुई थी। इसका जो प्रिपरेशन होगा, ग्रिग्नार्ड अवकरण को हम लोग एल्कीन हैलाइड से बना सकते हैं, यानी हेडिंग बनाना चाहें यहाँ बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अवकरण बनाने की विधि या प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड अवकरण, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और किससे बनाएंगे? एल्कीन हैलाइड से, बाई एल्कीन हैलाइड। अब इससे बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। एल्कीन हैलाइड RH होता है और मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करा देंगे। जब मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट मिलाते हैं ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर, यानी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्कीन हैलाइड से मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हैं। ओके, तो बनने के लिए क्या बनता है, यहाँ से रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम की डायरेक्ट से 2 हुई,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका एल्किल हैलाइड और ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, तो इसका नाम क्या होगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर कभी ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से टिप्पणी आता है लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अवकर्मक कहा जाता है। इसका फार्मूला शुद्ध RnBx होता है। उसके बाद लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अवकर्मक बनाने की विधि, और उसमें ये लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे ग्रिग्नार्ड अवकर्मक कहा जाता है। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये ड्राई ईथर जो है इसका यूज क्यों करते हैं। ड्राई ईथर यानी सूखा ईथर का यूज क्यों करते हैं? एक्वस ईथर जलीय ईथर का उपयोग क्यों नहीं करते? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो एक्वस ईथर होता है, जलीय ईथर होता है, एक्वस जलीय ईथर जो आता है, जलीय ईथर, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ड्राई ईथर सूखा रहेगा, इसमें वाटर कुछ नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा। जलीय ईथर यानी एक्वस ईथर, इसमें वाटर रहेगा। तो अगर इसको मिलाते हो तो इसमें जो वाटर होगा H2O, वाटर जो आपका होगा H2O, ये क्या करेगा? Mg के साथ रिएक्शन करेगा। Mg के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बना लेगा MgO इसका ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब मैग्नीशियम को रिएक्शन इसके साथ करना है और मैग्नीशियम H2O के साथ रिएक्शन करा के इसको बुक हो गया, तो ये इसको अटैक कर पाएगा क्या? ये इससे रिएक्शन कर पाएगा? जब रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो हम ग्रिग्नार्ड अवकर्मक बना ही नहीं सकते। इसीलिए हम जलीय ईथर नहीं मिलाते, ड्राई ईथर मिलाते हैं। अगर कोई पूछता है नहीं बताएंगे, क्योंकि जलीय ईथर में वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं जो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो इसकी रिएक्टिविटी को लो कर देता है, लेस कर देता है। इसलिए ड्राई ईथर मिलाते हैं। अब उसके बाद देखिए, आज की जगह पे आप कोई भी रखो CH3CH5 जितना आपको बनाना है। सपोज अगर हमने CH3 रख दिया और X की जगह Cl रखिए और ये Mp हो गया इसी के प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? CH3 Mp और X की जगह Cl रखिए, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और ये मैग्नीशियम और ये मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड से मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड उस टाइप के साथ रिएक्शन करा देंगे। ईथर में कोई भी ईथर ले सकते हो, जैसे CH3OCH3, CH3OCH3 या CH5OCH5, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? डाइमेथिल ईथर। CH5 रहेगा तो डाइमेथिल ईथर। और भी आप बनाना चाहते हो, जैसे करके आप CH5 कर दो और यहाँ पर आप दिया कर दीजिए, तैयारी कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? हाँ सही बताया, CH5MgBr बन जाएगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ में आया? और भी आप रख के बना सकते हो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, Cl रखो, कुछ भी रखिए। अगर आप एरोमेटिक बनाना चाहते हैं तो एरोमेटिक, मान लो मैं यहाँ Cl कर दिया और Mg के साथ रिएक्शन करा है, इसी प्रेजेंट होगा। ये क्या है? आप करके लिख सकते हो C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन को पता कुछ नहीं है, R की जगह पर बस क्या है? C6H5, बाकी जगह पर C6H5 कर दीजिए, MgCl बन गया। अगर यहाँ याद रखो तो यहाँ पर याद हो जाता है, नाम क्या होगा? ये क्लोरोबेंजीन है, मैग्नीशियम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? इसे फेनिल बोलते हैं, फेनिल मैग्नीशियम
चेंज मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आया? ऐसे ग्रिग्नार्ड अकर्मक बनाया जाता है। तो एक चीज ये देखते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए ये तो हो ही गया होगा, एक क्वेश्चन आप बताइए, जैसे हम CH3 यहाँ पे Br और Mg के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसको बनने के लिए या फिर इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, इन दोनों में से हम Mg की रिएक्शन करा रहे हैं। Mg CH3 Cl के साथ रिएक्शन करेगा या Mg CH3 Br के साथ करेगा, कर सकता है दोनों के साथ, लेकिन फास्ट इसके साथ करेगा। सबसे पहले अगर दो ऑप्शन आपके पास है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यार इन दोनों में से सबसे पहले किस पे जाएगा रिएक्शन करने, इस पे जाएगा, आप लोग को मैं बताया था इस पे जाएगा। जैसे आपको हम बता चुके हैं रिएक्टिविटी आर्डर जो होता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी आर्डर होता है ये होता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी होती है? क्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, मतलब डिक्रीजिंग आर्डर है। रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी। तो अगर इसमें बात करें क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी आर्डर का मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो घटती है, तो ऊपर वाली की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। सब जगह क्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर उसके बाद आयोडीन। तो इसमें बात करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन में, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्लोरीन की ज्यादा होगी और Br की थोड़ी कम होगी। तो इसमें देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी माइनस है और ये प्लस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स और इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा ये होगा ना। तो अगर रिएक्शन की बात होगी, अगर इनकी ब्रेकिंग की बात होगी तो कौन सबसे पहले ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा कि ये ब्रेक होगा? ये कम फोर्स से जुड़ा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अपेक्षा कम है, तो सबसे पहले ये ब्रेक होगा ना, तो ये ब्रेक होगा। यानी Mg रिएक्शन करने सबसे पहले किस पे आएगा? इस वाले पे आएगा, इस पे रिएक्शन करने नहीं जाएगा, सबसे पहले इस पे आएगा। तो इसकी जो ग्रिग्नार्ड अकर्मक जो बनाते हैं, जब आप ग्रिग्नार्ड अकर्मक बनाओगे तो उसमें एथिल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी आर्डर होती है वो ये होता है Ri, सबसे सबसे नीचे है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यस Rbr आएगा, फिर उसके बाद RCl आएगा, फिर उसके बाद Rf आएगा। ये रिएक्टिविटी आर्डर होता है एल्कीन हैलाइड का, ग्रिग्नार्ड अकर्मक द्रव बनाते हैं। यानी अगर इनसे Mg की रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले Mg रिएक्शन करने एल्किल हैलाइड के पास जाएगा, फिर एल्किल हैलाइड के पास, फिर एल्किल ब्रोमाइड के पास, फिर एल्किल क्लोराइड के पास, फिर एल्किल क्लोराइड के पास जाएगा। समझ में आया? अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ यहाँ पे Cl कर दिया और यहाँ पे Br, यहाँ Cl और यहाँ पे Br और Mg से रिएक्शन कर रहा है, ओके। तो ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, तो Mg अटैक करने किसके पास जाएगा? Cl के पास या Br के पास? आर्डर में हमने क्या लिखा है? Cl और Br में कौन है? Br। रिएक्टिविटी आर्डर इसकी ज्यादा होती है क्योंकि इसकी लीविंग टेंडेंसी ज्यादा होती है Cl से, लीविंग टेंडेंसी, ये जल्दी से रिलीज हो जाएगा, ये जल्दी से रिलीज नहीं होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है। तो बनने के लिए आपका बन जाएगा Cl और ये Mg Br।
समझ में आया? अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे बी आर ई है और यहाँ सी एल की जगह पे आई कर देते, तो अब इसकी रिएक्टिविटी कम है और इसकी ज्यादा होगी, तो रिएक्शन करने ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलिए ये तो हो गई बनाने की विधि। आगे देखते हैं। आगे ये जानना है कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऐसे कितने कंपाउंड होते हैं जिसके द्वारा हम ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो ग्रिग्नार्ड बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो नहीं बनाते हैं। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिसके द्वारा ग्रिग्नार्ड नहीं बनाया जा सकता है? जैसे अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड हम लिख दिए, देखो NO2 लिख दिया, NO2, तो आपको जब हमने मैकेनिज्म पढ़ाया था तो उसमें मैं इफेक्ट पढ़ाया था, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब इफेक्ट हम पढ़ाए थे। तो इस इफेक्ट में आप ये बताओ कौन सा इफेक्ट है? कौन सा इफेक्ट है? जो मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट में ये माइनस एम इफेक्ट यानी माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट है। अब माइनस एम इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और प्लस एम इफेक्ट आता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर सपोज दैट हमने यहाँ पर कहीं शेयर कर दिया और आप यहाँ पर एम के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आप ये मत सोचना कि हाइलाइट हटा के सिर्फ एम निकाल दें, यानी इस टाइप का कंपाउंड बना दें NO2 और MgCl, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड नहीं बनाते। देखो जितने माइनस एम इफेक्ट वाले होंगे, जितने माइनस एम इफेक्ट वाले होंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट उसको करेगा, उसके द्वारा आप ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, नहीं बनता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लोन पेयर को हटा देते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता है। और ये माइनस इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लोन पेयर यहाँ से उतार देता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। अगर आप ऐसे कोई कंपाउंड दे देते हैं, जैसे ये सपोज दैट मान लो हमने यहाँ पर Br कर दिया, यहाँ भी Br कर दिया, और इसकी आप Mg के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ये भी ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी रिएक्टिव टेंडेंसी और इसकी रिएक्टिव टेंडेंसी दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। तो आपका जब दोनों रिलीज होंगे, ये भी रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा, तो जैसे यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग है, एक और बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला आगे, तो आपका बॉन्ड लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? ऐसे लग सकता है, ये डिजाइन बन जाता है। अब इसके बाद कहां से आप जल्दी के रिएक्शन का पॉसिबल नहीं है, सब Br चले जाएंगे इसके बाद, तो इसके द्वारा भी आप ग्रिग्नार्ड नहीं बना सकते हैं। जितना इतना ध्यान रखना, माइनस एम इफेक्ट वाले जितने रहेंगे उसके द्वारा ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए हमने क्या क्या बातें की, अब ये सीखे कि ग्रिग्नार्ड किसे कहते हैं, RnDX को, और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और हमने सीखा इसको कैसे कैसे बनाते हैं। हमने ये भी जाना कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके द्वारा ग्रिग्नार्ड नहीं बनाया जाता है। अब ये देखते हैं कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये कैसे होती है, ये दूसरों के साथ रिएक्शन कैसे करता है, इसका नेचर कैसा होता है। तो देखो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रासायनिक गुण। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, RnDX बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को आप समझ लीजिए
क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में इससे बड़े बड़े रिएक्शन कहीं मिलते नहीं है किसी भी टॉपिक में, और सबसे आसान ग्रिग्नार्ड अकर्मक ही होता है क्योंकि पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल होता है। ग्रिग्नार्ड अकर्मक को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर आज की जगह में अगर मान लो आप CH3 रखते हो और इसकी जगह पे मान लो Cl रखते हो, तो ये मेटल है, नॉन मेटल, यानी इस पे नेगेटिव रहेगा और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, और जब इस पे पॉजिटिव आएगा इस पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ से देखते हैं ये जो होता है, ये अगर सपोज दैट MgCl2 होता तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सी वैलेंसी वर्क करती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, बायरो संयोजक बॉन्ड। और इसकी बात करें तो ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें कोवैलेंसी वर्क करती है, सहसंयोजक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी में जो बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी से जो कंपाउंड बनेगा वो मजबूत होगा और कोवैलेंसी से जो कंपाउंड बनेगा सहसंयोजक बॉन्ड से जो बनेगा बॉन्ड वो कमजोर होगा। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो या किसी से रिएक्शन कराते हो या कोई इस पे अटैक करने आता है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? दोनों बॉन्ड में से जो बॉन्ड वीक होगा वही ब्रेक होगा। तो यही तो बॉन्ड वीक है, तो ये पॉजिटिव। तो सीधा सीधा आप ये जानेंगे कि आप इसको प्लस माइनस में ऐसे ब्रेक करेंगे तो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने ये एक्स नहीं जाता है, जब भी जाएगा तो कौन जाएगा आर जाएगा, यानी रिएक्शन इसके और इसके यहीं से बॉन्डिंग ब्रेक होती है, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट जानिए, इतने पे आप टोटल रिएक्शन कर दो। दूसरी बात ये कि ये बेसिक नेचर का होता है, जब बेसिक नेचर का है तो हम और छात्र ज्यादा किसके साथ रिएक्शन करता है, अम्ल के साथ रिएक्शन करता है। तो बेसिक नेचर का है, तो जैसे ही अगर इसे एसिड मिल जाता है, एसिड मिलेगा तुरंत न्यूट्रलाइज होगा, तुरंत रिएक्शन करके साल्ट बनाने की कोशिश करता है। तो देखिए अब इसी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ग्रिग्नार्ड अकर्मक की अपक्रिया RMgX। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक अच्छी बात अभी बताएंगे। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से करें तो इसको क्या लिख सकते हो प्लस माइनस में, ये H प्लस और Cl माइनस, अच्छे से जानते हैं। इसको ब्रेक इसको तो करना नहीं, इसको रिएक्शन होगा नहीं, जो होगा यहाँ पे होगा, ये प्लस और ये माइनस, यहीं से फिर करना है। ये माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास और ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास। तो बनने के लिए आपको क्या बना RH प्लस Mg, और Mg से एक रिएक्शन जुड़ा ही है और एक से क्या जुड़ने जा रहा है Cl, ये प्लस है तो ये माइनस वाला ये नहीं आगे जुड़ेगा, ये बन गया आपका एक क्या बना एल्केन बना। और एल्केन किसका पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन का, यानी ग्रिग्नार्ड अकर्मक से आपका हाइड्रोकार्बन। तो ये कॉन्सेप्ट ये समझते हैं हम कि ग्रिग्नार्ड अकर्मक किसके साथ रिएक्शन करके हमेशा और हमेशा एल्केन बनाता है, यानी हाइड्रोकार्बन बनाता है। एक चीज समझिए, सन और सन और फोन, इसको नियर अबाउट कर लेना Cl, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग नाइट्रोजन और Cl की लगभग बराबर होती है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की। तो इनके साथ, इन एलिमेंट के साथ, इन तत्वों के साथ अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो हमेशा और हमेशा ग्रिग्नार्ड अकर्मक उनसे अक्रिया करके RH ही बनाता है, यानी इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहे, इससे डायरेक्ट जुड़ा रहे, इससे डायरेक्ट जुड़ा रहे, इससे अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, डायरेक्ट जुड़ा रहता है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो हमेशा और हमेशा एल्केन ही बनेगा। जैसे आपको जो मैं एग्जांपल दिया हूं RMgX,
है और HCl से अक्रिया करा रहे हैं तो इसकी जो बनाओगे बॉन्डिंग इसकी तो HCl बनेगा ऐसे यह सिंगल बॉन्ड Cl। तो क्या ये H जो है Cl के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है। तो आप जब ये प्लस माइनस ये सब चीजें कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते हैं तो बॉन्डिंग अगर आप जानते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका है कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट Cl से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जब डायरेक्ट Cl से जुड़ा है तो आंख बंद करो और RH तुरंत लिखो, यानी कि जो यहाँ का H रहेगा डायरेक्ट H से जुड़ा रहेगा वो हमेशा R के साथ क्रिया कर देता है, RH और बाकी जितना बचेगा H के साथ जोड़ देंगे। अगर इसको बेसिक से चल रहा है तो बेसिक में मैंने समझाया H प्लस और Cl माइनस जो इसका मैकेनिज्म होगा और यहाँ से पे होता है प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस के पास आएगा और ये प्लस और ये माइनस के पास आ जाएगा। समझ में आया? किसी से भी आप करा जैसे आप H2 के साथ कराते हो H2 की बॉन्डिंग बनाओगे H2 जैसे होगा ना ऐसे ब्रेक करोगे ये माइनस और ये प्लस, कंडीशन भी अप्लाई है। ऑक्सीजन से है ऑक्सीजन से क्या डायरेक्ट लाइन जुड़ा है जुड़ा, तो फाइनली आपको क्या बनेगा RH बनेगा। अब बचा क्या आपके पास OH बचा, OH यहाँ पर जोड़ हो गया ना। किसी से भी आप कराना चाहो, अमोनिया से कराना चाहो तो H ऐसे है N से डायरेक्ट N इसमें है N से डायरेक्ट ये जुड़ा है करा दीजिए अपनी, क्या बन जाएगा RH, जो बचा होगा NH2 बचेगा, यहाँ बने थे इनका खत्म। तो समझ में आपको कॉन्सेप्ट आया? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा नहीं समझाएंगे, वीडियो को बैक करके देख लेना। ओके आगे देखो। अब ये सब जो बातें हैं इन सबसे डायरेक्ट में जुड़ा रहता है। अब इन सब की कितनी रिएक्शन है क्योंकि हम लोग को बोर्ड को भी देखना है, बोर्ड के अनुसार चलना है, तो एक एक करके रिएक्शन अलग अलग हम लोग हेडिंग करके पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का एक एक रिएक्शन हेडिंग करके पढ़ेंगे। तो इसमें पहली हेडिंग बनाइए, पहली हेडिंग बिना रखकर इसके साथ अप्लाई कराएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। वाटर के साथ रिएक्शन, जल के साथ अक्रिया, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, स्ट्रक्चर इसका जानते हैं H2H। देखो डायरेक्ट ऑक्सीजन से ये जुड़ा है, आंख बंद करो और RH लिखो और बचा क्या बचा है OH ना, OH को Mg से जोड़ दीजिए, Mg से एक रिएक्शन ऑलरेडी है और यहाँ पर OH, ये आपका बन गया Alkene और यहाँ पर क्या है एंटी मैग्नीशियम हैलाइड, ये वाटर हो गया। अगर वैसे आप समझना चाहते हो इसको तो यहाँ से ब्रेक करो, अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो कॉन्सेप्ट चलिए, कॉन्सेप्ट क्या करता है यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस, ये तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसको ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस और H प्लस ये माइनस के पास आ जाएगा, ये प्लस है तो ये OH माइनस के पास आ जाएगा, बन गया ना। अब उसके बाद अब आप R की जगह पे रख के कुछ बना सकते हो, R की जगह पे ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि इस कंपाउंड में कहीं पर भी कार्बन नहीं है। उसकी एसिड से स्टार्ट करते हैं, CH3Mg x जगह पे Cl और यहाँ पर H2। अब भी अगर आप R की जगह क्या रखते हो CH3 तो यहाँ पर आप CH3 रख दीजिए और यह है H और बाकी आपका क्या बचा Mg और यहाँ Cl है पहले से और एक OH जोड़ दीजिए। इसको R करके क्या लिख सकते हो CH4, क्या है ये मेथेन, मेथेन इसका नाम क्या होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से मेथिल कैसे बनाओगे तो H2 के साथ अक्रिया करा देंगे। अगर आप यहाँ पर Cl की जगह पे Br करते तो यहाँ पर Br हो जाता, अगर यहाँ I करते तो यहाँ पर क्या हो जाता I, बाकी सब सेम। ओके
अगर आप यहाँ पे C2H5 करते तो यहाँ पर क्या हो जाता C2H5 बाकी सेम। इसको आप करके क्या लिख सकते हो C2H6 क्या है ये एथेन। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? जैसे जैसे मैं मैकेनिक कर रहा हूँ आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को लिखना है। बहुत सारा बना लेना, इसमें जितना करके आप बनाना चाहो बना सकते हो। चलिए अच्छा एक चीज और इसको थोड़ा सा देखो। अगर यहाँ पर हमने C6H5 कर दिया Mg, मान लो यहाँ पर Br कर दिया और वाटर के साथ कराते हैं, कॉन्सेप्ट वही। इसमें HOH डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन है ऑक्सीजन से, तो बस जो यहाँ पर Mg के बगल वाले में जो है उसे जोड़ दो, या फिर प्लस माइनस की जरूरत है, प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन माइनस, इस माइनस पे ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस वाला आ जाएगा। तो इसको आज करके लिख सकते हो C6H5MgBr। तो C6H5 तो बनने के लिए जब ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा C6H6 हो जाएगा, C6H6 दिस इज बेंजीन और ये Mg से क्या जुड़ जाएगा OH और यहाँ पे Br। नाम क्या होगा बच्चों? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन पूछे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आप बेंजीन कैसे बनाओगे? H2O से रिएक्शन कराके, या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर के साथ या जेल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। अंडरस्टैंड? एक और दूसरी ये भी करिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। RMgF किसी ऐसे से करा जैसे हमने HCl से करा दिया। HCl को क्या लिख सकते हो? H प्लस और Cl माइनस, या और तरीके से इसको बना सकते हो HCl, ऐसे बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट चले तो Cl से डायरेक्ट क्या जुड़ा है? मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट लिखा था फोन और सन वाला, तो उसमें Cl लिखा। अगर Cl से डायरेक्ट जुड़ा है तो आप फोन करके क्या लिखिए? RH लिखिए, जो आपका बचा है उसको जोड़ दीजिए, X है और यहाँ पर Cl लगा दीजिए। कॉन्सेप्ट चलो तो प्लस ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, माइनस प्लस प्लस पर आ जाएगा। तभी आप कार्बन बनाना, ये नहीं बनेगा हमेशा। अब आगे जब रखो CH3 Mg और Cl कर देते हैं और ऐसे कराएंगे तो आ गया CH3 CH3 और एक यानी इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CH4 प्लस MgCl तो आगे करके क्या लिख सकते हो? MgCl। अंडरस्टैंड? ओके। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और रखना चाहते हो, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पर C5 कर दिया और यहाँ पे Br, C5B, यहाँ पर MgBr, आप यहाँ पे HCl रखिए तो C6 हो जाएगा बच्चों, प्लस Mg और क्या है यहाँ पे Br आ गई, Cl आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका क्या है? एथेन। कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मत कहना आपने किसको बताया नहीं, आपने तो बस इसे बताया, हमने इसको भी बताया है, इसको ऐसे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाएगा, तो आई करते हैं। ओके चलो एसिड में हो गया। चलिए आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी